गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है विलोम शब्द। ऑपोजिट वर्ड्स को हम विलोम शब्द बोलते हैं। सबसे मेन चीज़ तो जो भी वर्ड मैं अभी बोलूँगी और या फिर जो भी वर्ड अभी आपको समझाया जाएगा, आपको इन सभी वर्ड्स का 5-5 बार उच्चारण करना है या इनका जिसे मैं बोलती हूँ प्रोनंसिएशन, इन्हें 5-5 बार बोलना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओपन, तो ओपन को आप 5 टाइम्स बोलोगे। ओपन 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 ओपन, जिससे कि आपकी जो प्रोनंसिएशन है, जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपका बोलने का तरीका है इंग्लिश का, वो थोड़ा सुधरेगा, उसमें सुधार आएगा। ठीक है। मेनली पहले आप वर्ड्स को अच्छे से बोलना सीखिए। आप वर्ड्स को अच्छे से बोलना सीखेंगे तो आप सेंटेंस भी अच्छे से बोलने लगेंगे। अब यहाँ पे है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो शब्द दिए हुए हैं इनके आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। पहला आपको देखो, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपको, हम ये देख लेते हैं। आपको शब्द दिया है, शब्द का उच्चारण दिया है और शब्द का अर्थ दिया है। अब उसी शब्द का ये आपको ऑपोजिट यानी कि विलोम दिया है, विलोम का उच्चारण और विलोम का अर्थ। ठीक है। जैसे कि पहला आपको क्या दिया हुआ है, पहला शब्द जो आपको दिया हुआ है वो है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, ये उसका उच्चारण है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, शट, ये उसका उच्चारण है, और शट का मतलब होता है बंद करना। तो ओपन का विलोम क्या हो गया आपका, शट। उसके बाद टॉल, टॉल का मतलब होता है ऊंचा और उसका ऑपोजिट होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है ठिगना। तो ऊंचा का ऑपोजिट क्या होगा, ऊंचा का विलोम क्या होगा, ठिगना। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला, और उसका ऑपोजिट होता है वाइट। वाइट का मतलब सफ़ेद, काले का ऑपोजिट सफ़ेद, ब्लैक का ऑपोजिट वाइट। न्यू, न्यू का मतलब होता है नया और न्यू का ऑपोजिट होता है ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना। फैट, फैट का मतलब होता है मोटा और मोटा का फैट का ऑपोजिट होता है थिन। थिन का मतलब होता है पतला। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा और बड़ा का ऑपोजिट होता है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा और लंबा का ऑपोजिट होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा। लेकिन आप बिग का ऑपोजिट शॉर्ट नहीं लिख सकते। बिग का ऑपोजिट आप स्मॉल लिखोगे और लॉन्ग का ऑपोजिट आप शॉर्ट लिखोगे। यस, यस का मतलब होता है हाँ। यस का ऑपोजिट होता है नो। नो का मतलब होता है नहीं। कम, कम का मतलब होता है आना। कम का ऑपोजिट होता है गो। गो का मतलब होता है जाना। डे, डे का मतलब होता है दिन और डे का ऑपोजिट होता है नाइट। नाइट का मतलब रात। स्लो, स्लो का मतलब होता है धीरे और धीरे, स्लो का ऑपोजिट होता है फास्ट। फास्ट का मतलब तेज। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी और अर्ली का ऑपोजिट होता है लेट यानी कि देर या फिर देर से। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना और खरीदना का उल्टा क्या, बाय का उल्टा क्या होता है, सेल। सेल का मतलब बेचना। खरीदना का ऑपोजिट उल्टा क्या होगा, बेचना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है अगली यानी कि कुरूप, जिसे हम बदसूरत भी बोलते हैं। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना और पुल का ऑपोजिट होता है पुश यानी कि धक्का देना। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होता है वीक। वीक का मतलब कमज़ोर। हाई, हाई का मतलब ऊंचा और हाई का ऑपोजिट होता है लो। लो का मतलब नीचा। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है नरम और सॉफ्ट का ऑपोजिट होता है हार्ड। हार्ड यानी कि कठोर। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और फ्रेंड का ऑपोजिट होता है एनिमी यानी कि शत्रु। नियर, नियर का मतलब होता है पास और नियर का ऑपोजिट होता है फार यानी कि दूर। हॉट, हॉट का मतलब होता है गरम और हॉट का ऑपोजिट होता है कोल्ड यानी कि ठंडा। राइट, राइट का मतलब होता है सही और राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग यानी कि गलत। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। रिच का ऑपोजिट होता है पुअर यानी कि गरीब। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का ऑपोजिट होता है बैड यानी कि खराब।
ईजी, ईजी का मतलब होता है सरल, ईजी का ऑपोजिट होता है डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन। काइंड, काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु और काइंड का ऑपोजिट होता है क्रूअल। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रूएल नहीं बोलते, इसे हम क्रूअल बोलते हैं। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज और शार्प का ऑपोजिट होता है ब्लंट, ब्लंट का मतलब बिना धार का। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और ब्रॉड का ऑपोजिट होता है नैरो यानी कि सकरा। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ और क्लीन का ऑपोजिट होता है डर्टी यानी कि गंदा। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का ऑपोजिट होता है फुल यानी कि भरा हुआ। ठीक है, तो ये हैं आपके ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द। यहाँ पे आपको हर एक वर्ड का उच्चारण भी दिया है, उसका अर्थ दिया है और उसका विलोम शब्द दिया है। विलोम शब्द का उच्चारण दिया है और उसका अर्थ दिया है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इन सब का उच्चारण बहुत अच्छे से करना है, 5 टाइम्स करना है, ताकि आप इन सभी शब्दों को अच्छे से बोलना सीख जाओ, ताकि जब आप बुक की रीडिंग करो और उसमें जब भी ये सारे शब्द आएँ आप इनको बहुत अच्छे से बोल सको, इनको आप गलत ना बोलो। ठीक है, तो मेनली मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले सारे बच्चे इन सब का उच्चारण बहुत अच्छे से करें, आप इन्हें समझें और उसके बाद अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में इनको नोट डाउन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।